मौलाना को राम करने में हुकूमत और पीटीआई दोनों की रस्साकशी। रूठे हुए मौलाना फजलुर रहमान किसको चुनेंगे? बॉल मौलाना के कोर्ट में। पीटीआई से कुर्बतें बढ़ने के बाद 2 दिन के अंदर पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सरबराह JUIF को मनाने पहुंच गए। मौलाना फजलुर रहमान की आयादत, खैरियत दरियाफ्त की, नेक ख्वाहिशात का इजहार, कहा उनकी सेहत और सलामती के लिए दुआगो हैं। मौलाना से 25 साल का दरीना ताल्लुक और इज्जत व एहतराम का रिश्ता है। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौलाना से मिलने उनके घर पहुंचे थे। मुलाकात में सियासी मसाइल के बाहमी ताउन से हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की, दीनी खिदमात की तारीफ की और जमहूरी इक़दार की हिफाजत के लिए पुरअमन जद्दोजहद के लिए मौलाना की खिदमात को सराहा। आपका मुज़ाकरात का मिशन बहुत अच्छा है, मकासद भी बहुत अच्छे हैं। खुदा न ख्वास्ता नवाज शरीफ या आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो इसमें आपके साथ एग्री नहीं करते और ये लोग नहीं आते आपके साथ, तो फिर क्या होगा? बात ये, हमने तो यही एजेंडा उठाना है, जमहूर की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती। कोई हमारे साथ आए या ना आए, मैं किसी को वो नहीं करता। और जो लोग ये नहीं मानेंगे, धमकी कोई ना समझे, ऐसा वक्त आएगा कि एक घरों से भी नहीं निकल सकेंगे। अच्छा, घरों से आवाम बिफरे हुए हैं, आवाम को 2 की रोटी नहीं मिल रही। बानी पीटीआई के नामजद मुज़ाकरात महमूद अचकज़ई ने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से बातचीत पर रजामंदी जाहिर कर दी। कहा कि उनकी तहरीक फ़ौज के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान को एक मजबूत फ़ौज की ज़रूरत है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर के साथ बातचीत। कहा, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ हमारे साथ ना आए तो एक वक्त ऐसा आएगा जब वो घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान को सियासी मसाइल के बाहमी ताउन से हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ पेश कर दी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की इस्लामाबाद में पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के वफ्द से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को टफ टाइम देने का फैसला। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन वफ्द की क़यादत साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने की। मुलाकात में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी भी मौजूद थे। दोनों जमातों में इत्तेहाद का बाकायदा ऐलान ईद के बाद होगा। बजट पर मुशावरत कर लेते तो आज ओनरशिप भी मिलती और इनपुट भी मिलता। हुकूमत को सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म नून लीग के हैं, काबीना उनके पास है। वज़ीर आज़म को भी अपनी टीम से पूछना चाहिए। तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि हमसे की गई कमिटमेंट की खिलाफ वर्जी की गई, इस तरह कितना अरसा चल सकता है? मौजूदा सूरत हाल में जो भी हुकूमत में होगा बजट उसके लिए मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ब्लैकमेल करने में यकीन नहीं रखती। हुकूमत की जानिब से जब मामलात इस नहज पर पहुँचते हैं तो बिगड़ने लगते हैं। पीपल्स पार्टी सियासी मुज़ाकरात पर यकीन रखती है, बदतरीन मुखालिफिन से भी बात करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1102 पॉइंट्स का इजाफा। बजट तजावीज़ पर 100 इंडेक्स 77,310 हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का प्री बजट इजलास में नए माली साल 2024-25 की बजट तजावीज़ पर गौर। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो के 10 नुकात पर अमल दरामद के हिसाब से बजट बनाया गया है। बिलावल भुट्टो के इंतखाबात में किए गए वादों पर अमल दरामद का वक्त शुरू हो रहा है। बजट में गुर्बत के खात्मे और आवाम को सहूलतें फराहम करने की तजावीज़ शामिल। नए माली साल में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने की तजवीज़ पर गौर। सिंध काबीना का रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन बढ़ाने पर भी गौर। सिंध का आइंदा माली साल का बजट आज शाम पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 10% बढ़ाने की तजवीज़। तरक्याती बजट के लिए रिकॉर्ड 830 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। तालीम के लिए 400 अरब रुपए और सेहत के लिए 275 अरब रुपए रखे जाएंगे। 5000 नई आसामियाँ पैदा की जाएंगी। 3000 आसामियाँ महकमा एजुकेशन की होंगी। अमन और अमान की बहाली के लिए 170 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़।
पंजाब हुकूमत ने कल एक तारीखी बजट पेश किया। मुश्किल फैसले करके आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब दिन रात मेहनत करके मईशत की सम दुरुस्त कर रहे हैं। पंजाब की सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ज़राअत के शोबे में हंगामी इकदाम किए गए हैं। किसान की खुशहाली पंजाब हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आला की तरजीहात में सेहत और तालीम भी शामिल हैं। तालीम के बजट को 559 अरब से बढ़ाकर 670 अरब रुपए किया गया है। कहा, पंजाब में बिला तफरीक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मंसूबा लाया जा रहा है। लाहौर को स्मोक फ्री शहर बनाने के लिए एक मंसूबा बनाया जा रहा है। माहौलियाती एजेंसी को माहौलियाती अथॉरिटी में तब्दील करने का फैसला किया गया है। लाहौर हाईकोर्ट ने हद के इज्जत कानून पर अमल दरामद को अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने अदालत को बताया कि हमसे वादा किया गया कि मुशावरत के बाद कानून साजी की जाएगी। हुकूमत ने मुशावरत की और ना ही इसमें मौजूद सुखम दूर किए। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने शायर अहमद फरहाद की 2 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। शायर अहमद फरहाद मई के दौरान इस्लामाबाद से लापता हुए थे, जिनकी बाजियाबी के लिए उनकी अहलिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिसके बाद आज़ाद कश्मीर पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी जाहिर की थी। दौरान इद्दत निकाह केस में सज़ा के खिलाफ अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने। आपको बताएं, आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने शायर अहमद फरहाद की 2 लाख रुपए के मशलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। शायर अहमद फरहाद मई के दौरान इस्लामाबाद से लापता हुए थे, जिनकी बाजियाबी के लिए उनकी अहलिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिसके बाद आज़ाद कश्मीर पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी जाहिर की थी। फजला के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। अरकान असम्बली का 100 दिन में अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों पर वज़ीर आला को खिराज तहसीन। मरीम नवाज का कहना था कि फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स का दायरा कार बढ़ा रहे हैं। पंजाब भर के बुनियादी सेहत मराकज़ की अपग्रेडेशन तकमील के आखिरी मराहिल में है। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब को अपने हल्कों के मसाइल और ज़रूरियात से आगाह किया। मुलाकात करने वालों में खालिद महमूद और अदनान अफजल चट्ठा शामिल थे। मनासिक हज का पहला मरहला आज शुरू होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आए आज़मीन हज मिना रवाना होने के लिए तैयार। गर्मी से बचने के लिए बेशतर आज़मीन हज को बसों के जरिए वादी मिना पहुंचाया गया। दुनिया भर से 15 लाख से ज़ायद आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंचे हैं। 1,60,000 पाकिस्तानी आज़मीन फरीज़ा हज अदा करेंगे। तकरीबन 4 लाख मकामी आज़मीन हज इस साल फरीज़ा हज अदा करेंगे। मगरबी किनारे से 4,200 आज़मीन हज मक्का पहुँच चुके। फ़लस्तीनी हुकाम की तस्दीक रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग इसराइल के कब्ज़े में होने और बंद किए जाने के बाइस गाज़ा के ज़ायरीन इस साल मक्का का सफ़र करने से कासिर हैं। सऊदी हुकाम का कहना है शाह सलमान की दावत पर मज़ीद 1,000 आज़मीन भी हज करने मक्का पहुँचे हैं। ये अफराद गाज़ा जंग में शहीद या ज़ख्मी हुए फ़लस्तीनियों के ख़ानदानों के अफराद हैं। हज करने की ख्वाहिश रखने वाली गाज़ा की रिहायशी खातून ने अपने दुख का इजहार करते हुए कहा कि क्रॉसिंग बंद होने, शदीद जंग और तबाही की वजह से हज करने से महरूम है। उन्होंने कहा कि इसराइल ने गाज़ा के लोगों को हर चीज़ से महरूम कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज कौम से खिताब का इम्कान। वज़ीर आज़म खिताब में बजट पर कौम को एतमाद मिलेंगे। वज़ीर आज़म खिताब में चीन के दौरे से मुतालिक भी बात करेंगे। जैसे हालात चल रहे हैं इसमें तो भाई कमी होनी चाहिए। इन चीज़ों में तो कम से कम कमी हो ना। इतनी महंगाई है तो ये दूध की कीमत में भी अभी नहीं करना चाहिए। 5 किलो दूध मैंने लिया है, 1,000 रुपये का लेता था, अब 1100 देने पड़ रहे हैं। कराची में दूध 20 रुपये लीटर महंगा कर दिया गया। कमिश्नर कराची ने फी लीटर दूध की कीमत 220 रुपये मुकर्रर कर दी। नोटिफिकेशन जारी। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम ने इकदाम को जालिमाना करार दे दिया। कहा, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने के बावजूद इजाफा समझ से बालातर है।
ICC T20 में आज अहम मैच आयरलैंड और अमेरिका के दरमियान खेला जाएगा। मैच के दौरान बारिश का इम्कान 90 से सिर्फ 30% रह गया। पाकिस्तान के सुपर 8 में जाने के लिए आयरलैंड की जीत जरूरी है। अमेरिका की जीत या मैच वॉश आउट होने पर पाकिस्तान सुपर 8 की दौड़ से बाहर हो जाएगा। पाकिस्तान टीम की आयरलैंड के खिलाफ मैच के लिए तैयारियां। लॉर्डन हिल में इंडोर एरिना में फिजिकल ट्रेनिंग। पाकिस्तानी टीम ने क्रिकेट फॉर गुड कोचिंग में भी हिस्सा लिया। कौमी क्रिकेटर्स ने मकामी बच्चों के साथ इंडोर क्रिकेट खेली, ऑटोग्राफ भी दिए। मुल्क के मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत फिर बढ़ गई। सिब्बी में आज पारा 48 से 39 डिग्री तक जाने की पेशगोई। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, डेरा इस्माइल खान, बन्नू, जबकि सिंध में नवाबशाह, लाड़काना में दर्जा हरारत 44 से 46 डिग्री तक रहने का इम्कान। शदीद गर्म दिन रहने के बाद शाम या रात में लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, दीर, स्वात समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। जनूबी वज़ीरिस्तान तो खिला में ज़मीन के तनाज़े पर फायरिंग। पुलिस कांस्टेबल जाँ बहक, तहकीकात जारी। गुजरावाला में 2 मंजिला इमारत में सिलेंडर धमाका। इमारत का ऊपर का हिस्सा मुतासिर, 2 अफराद जख्मी। मजीद 2 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। रेस्क्यू और पुलिस की इमदादी टीमें जाए वक़ुआ पर पहुंच गईं। इमारत के नीचे दुकानें हैं और ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बनता था। मानसहरा में चिनार रोड पर निजी बैंक में डकैती। 2 डाकू बैंक के अमले को यरगमाल बनाकर लूट मार के बाद फरार। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने बैंक से 1,30,60,000 रुपए लूट लिए। कराची के ड्रिग रोड पुल पर गढ़ा, शहरियों को हादसे का खदशा। अहम इलाके में पुल पर गढ़े की मुरम्मत का काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार। शाहराह फैसल से राशिद मिन्हास रोड, डालमिया, गुलिस्तान जौहर जाने वाला ट्रैफिक मुतासिर। ईद उल अज़हा में बस रह गए 2 दिन बाकी। मवेशी मंडियों में रश, खरीदार महंगे दामों से परेशान। ईद की आमद के साथ ही मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जानवरों के सजावटी सामान के खूबसूरत स्टॉल्स भी कायम। गुजरावाला में बकरों का मुकाबला हुस्न 250 किलो के सुल्तान ने जीत लिया। हैदराबाद में भी 6 मन वजनी वाइट बादशाह के चर्चे, कीमत सिर्फ 30 लाख रुपए। ईद की आमद पर जहां जानवर महंगे हो गए हैं, वहीं कसाईयों ने भी अपने रेट कई गुना बढ़ा दिए हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खून अतिया करने का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू ब्लड डोनर्स डे के 20 साल मुकम्मल होने पर अतिये के जज्बे को सराहे जाने का जश्न और खून अतिया करने वालों का शुक्रिया है। इस दिन को मनाने का मकसद खून की महफूज मुंतकली के बारे में शऊर उजागर करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पर अपने पैगाम में कहा कि खून का अतिया देना मुस्तहसन अमल है। अतिया करदा खून का हर खतरा मरीज के लिए उम्मीद की किरण है। गैर मुल्की फौजी फाइनेंसिंग और फॉरेन मिलिट्री सेल मुकम्मल बहाल की जाए। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान का फिलाडेल्फिया की वर्ल्ड अफेयर काउंसिल से खिताब में मुतालबा। कहा, पाकिस्तान अमेरिका और चीन के दरमियान इक्तसादी पुल का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। जोर दिया कि जौहरी हथियारों से लैस 2 पड़ोसियों के दरमियान नतीजा खेज मुकाबला होना चाहिए। अमेरिका से मशरिक़ वस्ता में अपनी क़यादत का मुजाहरा करने का मुतालबा। अमेरिका और यूक्रेन ने 10 साल के सिक्योरिटी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। G7 ममालिक का यूक्रेन को $50 अरब कर्ज देने का ऐलान। G7 ममालिक के सरबराहान का इटली में इजलास। अमरीकी हुकाम के मुताबिक कर्ज की रकम रूस के मुंजमद असासों से हासिल सूद से दी जाएगी। रूस की शदीद तनकीद। कहा, यूरोपीय यूनियन को इस इक़दाम पर रूस की जानिब से अज़ियतनाक रद्द-ए-अमल मिलेगा। गाजा जंग बंदी की कोशिशों के बावजूद इसराइल की रफा पर हेलीकॉप्टर, लड़ाका तैयारों और ड्रोन से हमले। फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों से रफा की सड़कों पर शदीद झड़पें भी जारी। अमरीकी सादर कहते हैं कि जंग बंदी जल्द होने का इम्कान नहीं, लेकिन वो नाउमीद नहीं। इसराइली फ़ौज ने जनूबी लबनान में झाड़ियाँ जलाने के लिए मंजनीक से आग के गोले फेंके। इसराइली शहरियों की फ़ौज पर शदीद तनकीद। कहा, यकीन हो गया इसराइली फोर्सेस शिकस्त से दोचार हो चुकी हैं। हिजबुल्लाह ने रॉकेट हमले में इसराइली फ़ौजी बख्तरबंद तबाह कर दी।
रूस में जारी ब्रिक्स गेम्स में पाकिस्तान ने पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। वेट लिफ्टर हैदर सुल्तान ने 61 किलोग्राम कैटेगरी में क्लीन एंड जर्क में 146 किलो और स्नैच में 115 किलो वजन उठाया। उन्होंने मजमूई तौर पर 261 किलोग्राम वजन उठाकर सोने का तमगा अपने नाम किया। जियो फिल्म्स की पेशकश मानो एनिमेशन की तैयार करदा पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म द ग्लास वर्कर अनीसी फिल्म फेस्टिवल में शायकीन के दिल में उतर गई। फिल्म बीनों ने कहा कि ये वाकई एक खूबसूरत फिल्म थी और इसकी कहानी बहुत ज़्यादा जज्बाती और हकीकी है। म्यूज़िक, विजुअल, आर्ट वर्क और एनिमेशन बहुत शानदार है और ये फिल्म देखने से ताल्लुक़ रखती है। ये पाकिस्तानी टैलेंट की बड़ी कामयाबी है।